नमस्कार साथियों। आशा है कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि संख्या पद्धति, तो आज हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। संख्या का मूल आधार है अंक। बिना अंक के हम संख्या बना नहीं सकते। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि अंक होता क्या है। अंक गणित विषय का आधार है। अंकों के बिना गणित का अस्तित्व ही संभव नहीं है। यानी कि बिना अंक के हम गणित में कुछ भी डाटा को नहीं लिख सकते। अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। यानी कि जब भी हम संख्या लिखते हैं उसमें अंक का ही प्रयोग होता है। दार्शनिक पद्धति में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब हम इनकी गणना करेंगे तो यह कुल 10 हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यह जानते हैं कि संख्या यानी कि नंबर क्या होता है। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, संख्या हम लोग बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं। लेकिन इसका नियम यह होता है कि दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाए। जैसे कि 4 खाने हैं, चारों खाने में हम 273 को लिखे हैं, तो इसे पहले हम इधर 3 को भरे, फिर 7 को भरे, फिर 2 को भरे, फिर जो खाना खाली गया तो उसमें हम 0 भर दिए। तो इससे हम यह सीखे कि संख्या हमेशा दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। लेकिन हम लोग सामान्यतः जल्दीबाजी में दाहिने से बाएं की ओर ना लिखकर बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं, और हम लोग यह देखते भी हैं कि यह आसान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले बिंदु पर आते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ गए हैं। मुख्य टॉपिक क्या है, संख्या पद्धति। अब हम यह जान लेते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है। या फिर किसी भौतिक राशि के परिणामों को बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है। संख्याओं के प्रकार, तो इसमें पहला है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि सामान्यतः हम लोग जिस किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ हो, सामान हो में, जैसे सामान में हो गया टॉफ़ी हो गई, टॉफ़ी गिनना हो गया, तो उसको हम प्राकृतिक संख्या में ही गिनते हैं। जैसे जब भी हम कुछ की गणना करनी होती है तो वह 1 से ही शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, इसका कोई निश्चित दायरा नहीं है। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके। प्राकृतिक संख्या को n अंग्रेजी अक्षर के n से प्रकट करते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसको सभी लोग जानते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं तो 1 से ही गिनना शुरू करते हैं। जैसे कि n इक्वल टू इन मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक होता है। अथवा जब हम कोई प्रश्न लगाते हैं तो उसमें कोई प्राकृतिक संख्या दी गई है, मान लीजिए वह प्राकृतिक संख्या x है, और पूछा गया कि इसके आगे वाली 3 संख्या या फिर 4 संख्या 5 संख्या लगातार प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो हम उस प्रश्न में दिए गए
प्राकृतिक संख्या को x के स्थान पर रखकर उसमें आगे के हम 1 2 3 4 5 जितने भी अंक पूछा हो उसे हम जोड़ देते हैं तो हमें वह संख्याएं मिल जाती हैं। एक मुख्य बात है, नोट, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, कोई दो प्राकृतिक संख्या है, तो a और b का योग, यानी कि जब हम a और b को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगी। और यदि उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा भी करते हैं तो भी हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, वो भी प्राकृतिक संख्या ही होती है। और आगे देख लेते हैं, एक कंडीशन और है। यदि a की पावर, यानी कि जो पहली संख्या है उसको आधार मान के दूसरी संख्या को उसका पावर मान लेते हैं और फिर उसका आपस में हल करते हैं उसको हम, तो जो भी रिजल्ट मिलता है वह भी प्राकृतिक संख्या होता है। या इसी तरह हम इसका उल्टा कर लेते हैं, जिसको हम पावर में माने थे उसको हम आधार मान के a को पावर मान लें, फिर भी इसका हम निकालते हैं, जो परिणाम आता है तो सदैव प्राकृतिक संख्या ही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसका सिंपल सा परिभाषा है, एकदम आराम से हम लोग जान सकते हैं। जो भी प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो कुछ भी हम गिन सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक, बस उसके आगे अगर हम 0 और जोड़ देते हैं तो वह होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाती है। चलिए इसके कुछ हम परिचय जान लेते हैं, विशेषता जान लेते हैं। पूर्ण संख्या को W, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के W से प्रकट करते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जैसा कि प्राकृतिक संख्या में हम पढ़े थे 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक उसी प्रकार यहाँ शून्य से शुरुआत हो रही है तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य ऐसा अंक है जो, यानी कि होल नंबर यानी कि W को और नेचुरल नंबर यानी कि n को अलग करता है। जैसा कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, अगर नेचुरल नंबर में हम शून्य को जोड़ दें तो होल नंबर मिल जाता है, और होल नंबर से शून्य को हटा लें नेचुरल नंबर बन जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या हैं जो कि पूर्ण संख्या है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें से शून्य अगर हटा लेते हैं, होल नंबर के जो हैं शून्य से लेकर अनंत तक, उसमें से अगर हम शून्य हटा लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही बनेगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ते हैं, यानी कि शून्य एक्स्ट्रा है तो होल नंबर बनता है, तो प्राकृतिक संख्या वह नहीं हो सकती। जैसे W इन मिडल ब्रैकेट 0 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा इनफाइनाइट यानी अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चलती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को Z से प्रदर्शित करते हैं। जो पूर्णांक संख्या होती हैं उसे हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती है, यानी कि यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। नोट करने लायक बात यह है कि शून्य समस्त ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है तथा समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से छोटा होता है। जैसा कि यहाँ हम नंबर लाइन पर देख सकते हैं कि शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक, और शून्य के बाएं तरफ
जो है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे घटता चला गया है माइनस में अनंत तक। तो देखिए हम इसको जेड से कैसे प्रदर्शित करते हैं। जेड इजक्वल टू इन मिडल ब्रेकेट -इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 एंड 0, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया +1 +2 +3 डॉट 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 पूरा प्लस इनफाइनाइट तक। एक बात और है, मुख्य बात है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। देखिए यहाँ ना तो शून्य के आगे प्लस का यानी कि धन का चिन्ह लगा है और ना ही माइनस यानी कि ना ही ऋण का चिन्ह लगा है। तो आज हम क्या क्या पढ़े? संख्या पद्धति में हम अंक पढ़े, संख्या पढ़े, संख्या पद्धति पढ़े, संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्याएं पढ़े, पूर्णांक संख्याएं पढ़े। अब हमें आगे पढ़ना है सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, ऐसे कई प्रकार की संख्याएं हैं जिसे हम वीडियो के अगले भाग में लाएंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? हमें प्रोत्साहन के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।